वेलकम बैक टू ब्यूटी क्लास एवलिंग सेंटर। मैं हूं आरआरके और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने दिस दैट दिस दोस ये सब का प्रैक्टिस किया है और ये वाली वीडियो किस तरह से खास होने वाली है क्योंकि जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे बातें करते हैं, यानी कि बातें करते हैं इज एम आर से। अगर किसी को भी पूछ दो कि तुमने क्या खाया था तो आई एम तो बोलेगा ही बोलेगा, वाज तो छोड़ ही दो। ठीक है, यानी कि एम आर और इज उनके माइंड में कुछ इस तरह से घुसा हुआ रहता है कि कोई भी सेंटेंस हो उनको समझ में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आई और एम। और हालांकि वो ये भी बताते हैं कि आई के साथ एम ही लगाना, तो उनसे मैंने सीख लिया आई के साथ एम लगाना। उसी तरह से ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है बहुत मतलब एक्चुअली प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट में इसका यूज होता है, वाज वाला लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, पूरा का पूरा आप इसमें समझने वाले हो। ठीक है, तो आज का जो क्लास में पूरा का पूरा धुआं धुआं करने वाले जो टॉपिक का इज एम आर, ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। और आपको देखना कि क्या आप भी पहले वही गलती करते थे, आपको था पूछा जाता था या गा पूछा जाता था तो आप भी क्या एम या इज या आर लगा करके उस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते होगे। हालांकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से ये डर खत्म हो जाएगा कि इज एम आर उसी में लगाऊं या किसी और में लगाऊं। हालांकि चलो सबसे पहले अब इसको स्टार्ट करते हैं और इज एम आर थोड़ा सा बेसिक से लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग में जैसे होता है ना, मैं गरीब हूं, मैं चालाक हूं, ठीक है, और इसी का फिर जब आप टेंस में जाते हो, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रही हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ रहा है या और भी यहां पे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ब्ला 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 जो भी रहता है। बट हम लोग आज इस वाले वीडियो में थोड़ा सा बेसिक को करते हुए चलते हैं और आपको पता है जितना पिलर स्ट्रांग होगा उतना ही जब आप जाओगे टेंस में या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब आप लोग करोगे तब इसका यूज आपको वहां पे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आप शुरू से देखना। जैसे मैंने बताया जिनको इंग्लिश नहीं भी आता है एम के साथ आई लगाते हैं, तो सबसे पहले आप नोट देखो, उसके बाद फिर समझना। ठीक है, नोट में सबसे पहले जैसे ये चैप्टर का आप जिस तरह से नोट करते आ रहे हो मेरे साथ में उस तरह ही नोट करना। और यहां पर सबसे पहले नोट में आप ये समझो कि कहां पर क्या लगाना है और कहां पे क्या नहीं लगाना है। तो सबसे पहले इज एम आर किसके साथ में लगाऊं, जैसे कि मैं हूं आई, तो आई के साथ एम, जैसे मैंने बताया आई के साथ एम हमेशा लगता है। ओके, तो जब अपन लोग इज एम आर के साथ बात कर रहे हैं, यानी कि आप ऐसा मत समझ लेना कि अगर आई हैव लिखा हुआ है तो सर तो बोले थे कि आई के साथ एम लगाना होता है, तो वहां पर भी हैव न लगा करके एम लगा दो। तो प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूं आपको क्या कि इज एम आर टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग इज एम आर टॉपिक के बारे में बात करेंगे तब आई जो रहता है एम के साथ रहेगा, या तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर एम रहे तो एम के साथ जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका आई रहता है, ना कि आपको किसी और वाले सेंटेंस में रिप्लेस करने की जरूरत है। यानी कि आप समझो कुछ इस तरह से कि इज सबसे पहले यहां पे अगर लिखा हुआ है, पहला नंबर में जो लिखा हुआ है इज, ठीक है, तो इज क्या है आपका, इज जो है आपका जैसे होता है ना, है, हो, हूं, हे, ये आपके लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इज सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहां पे आप देखोगे कि अगर सिंपल सा अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ पेन, या तो मैं बोलूं क्या कि ही इज, ठीक है, सी इज या ही इज गर्ल, सी इज गर्ल, या समथिंग कुछ इस तरह से बोलो कि एक इंडिकेट होता है। ठीक है, अभी अपन लोग जब क्वेश्चन इंडिकेट करेंगे, या तो अगर हम लोग इस तरह से भी बोले कि वह क्या वह मोटी है, जैसे मैं बोलूं वह मोटी है, ठीक, तो वह मोटी है, क्योंकि ये गर्ल है तो सी इज फैट बोलूंगा। ठीक है, या तो लड़का है तो ही इज फैट बोलूंगा इस तरह से। तो लेकिन आ तो रहा है इज ना साथ में, जब साथ में आ रहा है तो इंडिकेट भी सिंगल को कर रहा होगा, तो यानी कि हम लोग क्या समझ में आ रहा है, ये सिंगुलर है। ओके, सिंगुलर, और ये सिंगुलर का कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको बता रखा है, तो प्लीज जाओ पीछे, अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो पीछे वाले भी पढ़ के आओ, सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे समझाया गया है और पूरा मगअप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मेरे साथ बने रहो एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बेटर देन योर फ्रेंड्स। ठीक है, आई गारंटेड यू, इस चीज का आप खुद को भरोसा दिला सकते हो क्योंकि मुझे यकीन है। ठीक है, तो इज जो है आपका सिंगुलर टर्म हो गया आपका। ओके, तो इज सिर्फ और सिर्फ सिंगल के लिए यूज करना। और जैसे कि सेकेंड नंबर में आप देख रहे हो एम,
ठीक। तो एम भी जो है आपका, एम तो बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हो, हालांकि ये है भी सिंगुलर ही, ठीक है, ये भी क्या है, सिंगुलर ही है आपका, ठीक। और थर्ड नंबर में वीडियो में बने रहना, आप देखना कि किस तरह से ये अभी सेंटेंस फ्रेम हो जाता है आपका, इज एम, और लास्ट में फिर ये जो आपका आर है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल का काम करता है, प्लूरल। जिनको नहीं समझ में आ रहा है सिंगुलर प्लूरल, वो देखो, सिंगुलर का मतलब सिंगल, सिर्फ एक चीज को डिनोट करता है, और प्लूरल जो होता है आपका मोर देन वन, यानी कि दो आया तो आपका प्लूरल हो जाता है। और आर से मतलब क्या है कि किसके साथ अपने को यूज करना है, ठीक है, किसके साथ अपने को यूज करना है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग इट से स्टार्ट करो, किसको साथ यूज करते हैं, तो जैसे ही सी इट एनी नेम, पहला आइडेंटिटी तो ये है कि सिंगुलर हो, उसके साथ ही सी इट या एनी नेम, कोई नाम रहे, जैसे कि राम इज अ बॉय, तो राम नाम है, राम के साथ में आप इज लगा लो। ही इज अ गर्ल, तो ही भी क्या है आपका यहां पे इंडिकेट किया हुआ है, और ही सिंगुलर को इंडिकेट, या तो आप सिंगुलर से समझ जाओ और ये सेंटेंस पकड़ लो, इतने में ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ही सी इट एनी नेम, कोई भी नाम रहे आप उसके साथ इज यूज करो। उसके साथ आता है आपका एम, तो एम जो रहता है, एम के साथ में जब कभी भी आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो आता है आपका आई, ठीक है, आई एम, बस इसी तरह, ओके। और एम किसी में भी नहीं लगने वाला, तो ये इजी, और ये इजी कैसे होता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, तो जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो यू आर रीडिंग, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ब्ला 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 जब भी बोलते हैं तो वहां पे सब कुछ क्या आ रहा है आपका आर के साथ आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, जैसे पहला जो सेंटेंस होगा, यू वी, या तो दे, यू वी दे, और या तो जैसे होता है ना प्लूरल टर्म में यहां पे मैंने लिख ही दिया है, जैसे द बॉयज, ठीक है, द बॉयज, बहुत बार रहता है लड़के, द बॉयज, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आप समझ जाएं कि ये प्लूरल है, प्लूरल टर्म है। यानी कि सिंपल से आप अगर समझो कि अगर इज एम आर से रिलेटेड है, और मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूं है, मैं लिख रहा हूं सिर्फ है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, तो ये भी है में ही आ रहा है, मतलब ह हा ही उसी वाला में आपका आ रहा है। तो ह से रिलेटेड जब भी रहे, ठीक है, ह से रिलेटेड जब भी रहे तो इसको समझना, क्यों, क्योंकि अपन लोग यहाँ पे बुक नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट राइटिंग अ बुक, हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझिए, तो इज सिंगुलर, एम सिंगुलर, आर प्लूरल। इज के साथ में आपने कहां पे यूज करना है, ही से इट एनी नेम रहे तो इज यूज करिए, हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। और चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी है, उसके साथ आई के साथ एम, या तो एम के साथ आई, हमेशा याद रखना। आर जो है आपका यू वी दे, और आप ध्यान से देखोगे यू, तो यू मैंने बोला, हो सकता है आप सिंगल बैठ के देख रहे हो, फिर भी यू तुम या आप लोग सब वही होता है। और मैंने ये पिछले वाली वीडियो में बताया भी है, या आपको मैंने ये भी बताया है कि आप ये सब चीजें समझो धीरे धीरे जाकर के, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में जब ये इज एम आर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लास्ट में कुछ यहाँ पे ट्विस्ट है, कुछ बेहतर है आपके लिए, आप पूरा का पूरा वीडियो देखना, लास्ट में कुछ ट्विस्ट होने वाला है, ठीक है, जिससे आपका इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है और जल्दी सीख सकते हैं और अपने लेवल के अनुसार सीख सकते हो। उस तरह से कुछ डिजाइन किया गया है, इसीलिए वीडियो अब तक थोड़ा डिले हो गया है, या तो कुछ दिनों से आपके पास पहुंच नहीं पा रहा था, ठीक है, और रेगुलर पहुंच सके इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। चलो सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं, फिर वो चीज आपको बताया जाएगा, ओके। तो आर के लिए भी हो गया, एम के लिए भी हो गया, इज भी हो गया, मैंने समझ गया किसके साथ यूज करते हैं। तो ये चीजें तो सिर्फ समझने के लिए है, आपको सिर्फ समझना माइंड में कि सिंगुलर प्लूरल, और देख करके मेरे को उसके साथ यूज करना है। यानी कि मैं बोलता था ना कि सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, तो यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब चूज कर लेना, प्लूरल है प्लूरल वर्ब चूज कर लेना, ठीक है। तो अभी अगर सिंपल से समझो तो इज भी है, एम भी है, आर है तो हो, हूं, जो भी, इसमें मत पढ़ना, सिंपल से समझना है वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे तुम हो, यू आर, तुम हो राम, ठीक है, तो हो के लिए फिर कहां रहेगा, ठीक है। तो बुक से थोड़ा सा हट करके पढ़ोगे तो जल्दी सीखोगे। तो ये चीजें हो गई। अब देखो
ये HMR, ये तो समझ में आ गया आपको कि किसके साथ क्या लगाना है। अब सेंटेंस में इसका कैसे यूज करते हैं थोड़ा वो समझना। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पे मैं लिखूं, ठीक है। जैसे यहां पे इज है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहां पे। राम दुबला है, तो यहां पे हो जाएगा आपका राम, पहले सब्जेक्ट। अब राम के साथ क्या हो गया, इज, और दुबला का क्या होता है, थिन। राम इज थिन, ठीक। अब जैसे एम, तो इसके लिए भी लिख सकते हो आप एग्जांपल, आई एम राम, ठीक। अब यहां पे भी लिख लो, यू आर राम, ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब ये पूरा का पूरा करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये जो थिन आ रहा है, ठीक है, राम आ रहा है, ये किस तरह से होने वाला सब कुछ अभी इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले जो कॉपी में आपने नोट बनाया है, नोट बना करके ये लिख लेना। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। लिखते हुए चलोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, याद रखना, क्योंकि समय दे रहे हो तो लिखते हुए चलो। चलिए, अब सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है, या तो आइडेंटिटी होता है, या तो आईडी ही लिख लेते हैं हम लोग, इसका आईडी का मतलब जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में जो भी होता होगा ना, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, उसी तरह इसका भी पहचान पत्र है, ठीक है। लास्ट में, ठीक है, या तो ये लिख दो, लास्ट में क्या रहेगा, ठीक है। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा है, हूं, हो, डॉट 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 etc, यानी कि पूरा का पूरा हा वाला ही मिलेगा, ठीक है, हा वाला ही मिलेगा। हूं, है, हो, है, सब कुछ यही रहेगा। तो लास्ट में, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, धीरे धीरे लेके चलते हैं। जिस तरह से आप सीखते जाओगे उस तरह से पूरा का पूरा ये चीजें आपका इंग्लिश में हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोगों का दुख भी है कि हम लोग पहले हिंदी समझते हैं फिर इंग्लिश समझते हैं, तो थोड़ा तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि पूरा का पूरा आप ट्रांसलेट कर पाओगे। इसीलिए मैंने ग्रामर का पोर्शन पहले स्टार्ट ना करके आपको ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन ही स्टार्ट किया है, ताकि आप सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाओगे। जब सीख जाओगे तो जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, वो अपने आप कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आईडी कैसे पहचानोगे, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल बी सी दैट कि वहां पे लिखा रहेगा कि है, हूं। जैसे मैं राम हूं, तो राम हूं, लास्ट में हूं आ रहा है, ठीक है। तो और भी सेंटेंस आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, मुख्य क्रिया के रूप में जैसे रहता है, ठीक है, मेन टाइप रहेगा उसका, ठीक है। जैसे वह गरीब है, वह चोर है, ठीक है, वह बुरा है, वह अच्छा है, इस तरह का रहेगा। वह लाल है, वह पीला है, मतलब अमूमन आप देख के पहचान पाओगे इसको, ओके। तो ये आईडी हो गया। उसके बाद जब आप स्ट्रक्चर की ओर बढ़ोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपका बनाना है। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ये देखो। तो सबसे मैंने बोला कि इंग्लिश का नियम ही है कि सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर रहता है, सॉरी सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। हेल्पिंग वर्ब चूज करने के बाद में अगर वो वर्ब वाला है, वर्ब वाला केस है, तो वर्ब चूज करो। अदरवाइज आपका जो एक्स्ट्रा जो वर्ड है, अदर वर्ड जो है उसको चूज करना। इसमें देखो इस वाले केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, चूंकि इज एम आर पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी इज एम और ये आर चूज करेंगे। और उसके बाद फिर यहां पे कोई वर्ब नहीं, ठीक है, कोई वर्ब नहीं, आप ऑब्जेक्ट बोल लो, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट बोल लो। जैसे वह बॉल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल लो, अदर वर्ड बोल लो, आपकी इच्छा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है ये है एडजेक्टिव सेंटेंस, पहला नंबर। और ये जो जिसका डायग्राम बना हुआ, मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस, ठीक है।
अब ये मत पूछना कि एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है। और अगर आपको ये एडजेक्टिव सेंटेंस नहीं पता है, मोबाइल खोल करके गूगल कर लेना, कुछ भी कर लेना। और याद रखो, जब अगर आप गूगल कर रहे हो, समझो कि आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि पिछले वाली वीडियो देखा नहीं है, जो आपको सिखाया जा रहा है वो सीख नहीं रहे हो, तो सिर्फ एक तरह से आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार अपनी माइंड में फिट करो, प्रैक्टिस करो, लोगों के साथ बोलो, दोस्तों के साथ बोलो, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इन जेन्यूनली। अदरवाइज सिर्फ छापते रह जाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर लोगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, चाहे एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, कहीं पर भी हो, इसका क्रेजी अलग है। ओके, तो ये शुरू से शुरू है, याद रखना। देखते देखते ये चीजें, जैसे होता है ना, देखते देखते बूंद बूंद से घड़ा बढ़ जाता है, उसी तरह ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसीलिए शुरू से चीजें, जब आपको पढ़ाया जा रहा है, शुरू से चीजें खत्म करो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट ढूंढना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, उसके बाद अदर वर्ड। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लो। तो एग्जाम्पल में जैसे कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, तो ये पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल है मैं गरीब हूं, ठीक है, मैं गरीब हूं। जब ये मैं गरीब हूं तो इसका आपका ट्रांसलेशन क्या होगा, आप ये देखो। जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, आई, आई के साथ क्या लगता है, मैंने बताया एम लगता है, एम, आई एम। अब इसको मत देखना कि हूं है इसीलिए एम लग, नहीं, आई के साथ क्या लग रहा है, एम लग रहा है, बस बात खत्म। और ये जो ऑब्जेक्ट है या तो अदर वर्ड है या समथिंग कुछ भी है, गरीब वर्ड है, वर्ड पे मत जाना, फिर वर्ड में फंस जाओगे, ठीक। कौन सा वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, अरे ब्ला ब्ला। अभी सिर्फ समझो कि अदर वर्ड है मेरे लिए, इसका हो गया, इसका हो गया, ये बचा है सिर्फ, बस। आई एम पुअर, ठीक है, आई एम पुअर। सेकेंड ले लो, एक और ले लेते हैं, ठीक है। तुम अमीर हो या तुम धनी हो या हम लोग धनी हैं, चलो हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी हैं। अब देखो इसको बनाने के लिए फिर से वही सब्जेक्ट अपना ढूंढो। सब्जेक्ट के लिए हम लोग वी, अब वी के साथ क्या लगता है, तो वी, हम लोग बहुत सारे हैं, हम लोग बहुत सारे हैं, या तो हम तुम भी है तो दो हैं, एक से ज्यादा है, जब एक से ज्यादा है तो फिर यहां पे आप लोग क्या यूज करेंगे, आर, तो वी आर, ठीक, वी आर। धनी है तो क्या हो जाएगा, रिच, वी आर रिच। चलो, तो एक गरीब बना दिया पहले और दूसरा रिच बना दिया, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव सेंटेंस, खत्म हो गया। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर आपका आता है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो आता है, आप जितना चाहो उतना प्रैक्टिस कर लो, और जितना प्रैक्टिस करोगे कम से कम इसके बाद आप जब एक्सरसाइज जैसे होता है ना कि नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे, तो जस्ट जहां पे लिख रहे हो उसके बाद ही प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम 100 क्वेश्चन खुद से सोच के फ्रेम करना, ना कि किसी बुक में देख करके या गूगल करके, कहीं से नहीं, खुद से सोच करके, आसपास देख करके खुद से सोचना कि मैं क्या बोलूं, ठीक है। चालू कर दो सोचना, ठीक है। सेकेंड जो आपका स्ट्रक्चर होने वाला है, सेकेंड का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो है नेगेटिव के लिए, ठीक है। या तो पहले नेगेटिव सेंटेंस ही लिख लेते हैं, एडजेक्टिव सेंटेंस हो गया, आप नेगेटिव सेंटेंस लिख लो सेकेंड में। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आईडी मत पूछना, नेगेटिव में तो नहीं रहेगा, नॉर्मल सी बात है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, इज एम आर के बाद ही नॉट लगाइएगा, याद रहे आप, फुल स्टॉप। ओके, अब एक एग्जांपल लेता हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और इसी में फिनिश करते हैं। इसी को लेते हैं, मैं गरीब हूं। अब यहां पे आ जाएगा मैं गरीब नहीं हूं, बेचारे को बुरा लग गया, मैं गरीब नहीं हूं। आप भी चाहो तो बोल सकते हो कि मैं भी गरीब नहीं हूं, ठीक है। आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, ठीक है। आई एम नॉट पुअर टू, या आई एम ऑल्सो नॉट पुअर, ब्ला ब्ला, इस तरह से बोल सकते। लेकिन सिंपल समझ रहे हो, सिंपल समझो, फिर आप भी
बोल करके ब्ला ब्ला बोल पाओगे, ठीक है। मैं गरीब नहीं हूं, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर, ठीक। कितना मजा है ना कि ये लाइव सेशन चले और हम सब मिल करके यहाँ पे एक एक आप उधर से पूछो, मैं इधर से जवाब दूं, आपका कमेंट पढ़ करके, यानी कि लाइव पढ़ाई हो जाए, ठीक है। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लाइव पढ़ाऊं, इस तरह से वीडियो बना करके रिकॉर्ड करके आपकी तक भेजने की मुझे जरूरत ना पड़े, पूरा का पूरा लाइव आपके साथ पढ़ूं, ठीक है। तो आई एम नॉट पुअर ये आपका फिनिश हो गया। ओके, थर्ड वाला जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क, यानी जैसे होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं। एडजेक्टिव सेंटेंस तो यहाँ लिख दिया हूँ, थर्ड नंबर में देखो यहाँ पे लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अब मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है स्टार्टिंग कहां से, क्या ही से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर होगा इसका आपका, सबसे पहले इज एम आर पहले आ जाएगा, इज एम आर, उसके बाद एम आई, तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट है यहाँ पे, भूलना नहीं, पहले भी बताया था मैंने। ओ फॉर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, इस तरह से इज एम आर सब्जेक्ट, एम आई पुअर या तो अदर वर्ड यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब एक एग्जांपल इसका लेते हैं, क्या स्टार्टिंग में रहेगा, याद रखना, क्या मैं गरीब हूं, क्या मैं गरीब हूं। अब हाँ मत कह देना, मैं गरीब नहीं हूं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल यहां पे देखें और ये आपका सॉल्यूशन करें। देखो मैं है ना, स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ क्या आ रहा है, आ रहेगा एम आएगा, इज आएगा। अरे भाई सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद ही कुछ होगा। आई तो पहले एम, तो यहाँ पे हो जाएगा एम, एम के बाद आई, एम आई गरीब है तो पुअर, एम आई पुअर। अब उसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा, तो जहां पे आपका, चलो उसको भी लिख ही देता हूं, कोई इशू नहीं है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो एक एक करके पढ़ो ताकि बोलने में समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर इसका सेम टू सेम रहेगा, इज एम और सब्जेक्ट रहेगा पहले, उसके बाद नॉट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा, ठीक। यहां क्या मैं गरीब नहीं हूं, अब मैं खुद से पूछ लेता हूं भाई, या आप भी पूछ लो, क्या, अगर मैं आप कर दूं तो, मैं के जगह पे आप कर दूं तो क्या आप, चलो कर देता हूं, क्या आप गरीब नहीं हो, क्या आप गरीब नहीं हो। अब देखो मैंने चेंज कर दिया हो, अब कंफ्यूज मत हो जाना, नॉर्मल से है तो उसी को यूज करना। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका आप, तो यू के साथ क्या लगता है आर, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में मैंने बताया तो पहले लगाना, तो आर तो रहेगा ना, आर के साथ यू। और क्या पूछ रहे हो, क्या आप गरीब हो, रियली सच में आप गरीब हो, अगर गरीब हो तो आर यू पुअर, क्योंकि यहां पे नहीं है तो आर यू नॉट लगना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट है, आर यू नॉट। और मैं लगा देता हूं कि मुझे भरोसा है कि आप गरीब नहीं हो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, जिसके पास विद्या का धन होता है वो गरीब कभी नहीं होता है। आर यू नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, आर यू नॉट पुअर, आर यू नॉट पुअर। ये हो गया नॉर्मल सा। तो इतना नहीं समझना है, सिर्फ आपको एक सेंटेंस समझो, मैं गरीब हूं, इसका नेगेटिव समझना आई एम पुअर, आई एम नॉट पुअर, और क्या में समझना एम आई पुअर, एम आई नॉट पुअर, खत्म। इसी तरह सेंटेंस को अगर समझे कि मैं राम हूं, आई एम राम, आई एम नॉट राम, एम आई नॉट राम, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन वर्ड विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन वर्ड
विथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप अगर सिर्फ वीडियो देख रहे थे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट कर लेना अपना कॉपी में। चलो अब जरा जल्दी से सोचो कि क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या था, क्या क्या आता है। तो क्वेश्चन वर्ड में आपका आ रहा था, ये 4 था, तो 5th नंबर में जो आपका आ रहा था क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन, चलो पूरा लिख देता हूं आपके लिए, क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड में जो भूल गए हैं, क्योंकि वीडियो 2-4 क्लास बाद या 2-4 दिन बाद या 1-2 हफ्ते बाद आपके पास आया है, तो शायद आप भूल गए होंगे। चलो रिकैप करवा देता हूं। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, ये सब होता है। तो ये नोट कर लेना साइड में कहीं एरो दे करके। यहाँ पे थोड़ा चीज़ें या तो रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है ना, चलो रहने देता हूँ। वेयर और भी होता है, फिलहाल इतना में आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस, चूंकि मैंने बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सेम टू सेम कैसे बना रहा हूं मैं वो समझो। देखो क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन वर्ड के लिए पहले वही लिख दीजिए, क्वेश्चन वर्ड QW प्लस इंट्रोगेटिव में जो लिखा हुआ वही लिख दो, यानी कि इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, या तो अदर वर्ड और यहां पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, और इस वाले में जो है क्वेश्चन वर्ड, भले ही यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा है, लेकिन आपका जो हिंदी का सेंटेंस रहेगा उसको कहीं बीच में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ अगर जैसे रहे हम लोग क्यों गरीब हैं, अगर मे भी हमारे पास पैसे थोड़ा कम है, तो इन द सेंस ऑफ किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो उसके नज़रों में जैसे बोलते हैं, ठीक है, अपन लोग क्या दिखते हैं, गरीब दिखते हैं। तो गरीब हम लोग एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, तो उस मोमेंट को किस तरह से बोलते हैं कि अगर हम लोग जिस समय फील होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, या किसी तरीके से अगर अपने को फील हो रहा है कि इस चीज़ का अपने पास कमी है, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, हे भगवान हम लोग क्यों गरीब हैं। तो हम लोग क्यों गरीब हैं, तो हम लोग फिर उसके बाद क्यों आ रहा है। तो उसी तरह से एग्जाम्पल है यहाँ पे कि हम लोग ठीक है, हम लोग क्यों गरीब हैं, हम लोग क्यों गरीब हैं, हम लोग क्यों गरीब हैं। ठीक है, और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग क्यों गरीब नहीं है, सिंपल, लेकिन हम लोग वहां पे सेंटेंस चेंज कर देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग गरीब ना पढ़े, कुछ और पढ़ सके, कुछ और सेंटेंस ना सीख सके, क्योंकि अमीर और गरीब ही चल रहा है। हम लोग क्यों गरीब हैं, तो जो मैंने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो वाई आएगा, तो वाई, उसके बाद सेम टू सेम उसी की तरह लिखो वाई। हम लोग के साथ क्या लगेगा, तो आर क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आर आएगा, और आर के बाद आएगा वी। वाई आर वी, गरीब का पुअर, सिंपल। देखो कितना इजी है सेंटेंस के साथ समझते हुए। ठीक है, वाई आर वी पुअर। ठीक, नेक्स्ट जो आपका है, यानी कि 6th जो है वो रहेगा आपका क्वेश्चन वर्ड। देखो शॉर्टकट में लिखता हूं इसको ताकि वीडियो लंबा ना हो, समझ में भी आ जाए आपको। क्वेश्चन वर्ड, ठीक, प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा बड़ा ही हो गया यार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हो गया। अब इसमें जब आप देखते हो, क्वेश्चन देखते हो, या तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ही लिख लो, क्योंकि मे बी ना समझ में किसी को, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस, चूंकि नेगेटिव यहाँ पे है तो नेगेटिव से पहले आप देखो यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव इज एम आर, सेम टू सेम छापो, तो इज एम आर, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब यहां पे एग्जाम्पल लिख लो, हम लोग अमीर क्यों नहीं हैं। ये मजेदार सेंटेंस है ना। आप लोग चलो, या तो आप लोग अमीर क्यों हो, आप लोग अमीर क्यों हो, आप लोग अमीर क्यों हो। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बना के देखो, बोल के देखो, फिर मैं लिखता हूं, फिर मैच करना कि सही होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड यहां पे क्यों है, तो क्यों के लिए वाई, आप लोग है तो आप लोग के लिए क्या लगेगा, आर, वाई आर यू, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड था और नेगेटिव सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस हम लोग नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे तो ये तो आ गया, आप लोग अमीर क्यों नहीं हो, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिख लीजिए, नहीं हो, और जो हों और जो अमीर हैं, तो लास्ट तक पहुँच गया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप अमीर बने रहें। ठीक है, वाई आर यू नॉट रिच। और ये देखो 6 टाइप्स बना है, तो क्या आपको लग रहा है कि 6 टाइप्स बनाने के लिए बार बार आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपको इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू सिंपली लर्न वन सिंपल सेंटेंस दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव सेंटेंस। एडजेक्टिव सेंटेंस व्हेन यू विल लर्न, यू विल बी एबल टू स्पीक सिंपली दीज 6 टाइप्स। ओके, हाउ, किस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल लें, तो जैसे बोलेंगे ना, राम इज थीन, राम दुबला पतला है, जिस तरह से होता है ना, राम इज थीन, राम इज नॉट थीन, इज राम थीन, इज राम नॉट थीन, वाई इज राम थीन, वाई इज राम नॉट थीन। सिंपल, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल सा इसका जो मैंने नोट बनाया वो समझो, नोट बनने के बाद ये स्ट्रक्चर समझना, स्ट्रक्चर समझने के बाद में आप मिनिमम मैं अगर बोलूं तो 50 सेंटेंस जो है आप अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखना। इतना बड़ा सा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेंटेंस लिखो, उसका 6 टाइप्स लिखो, इतना प्रैक्टिस करो। और उसके बाद जो एक और एक्स्ट्रा जो वर्क है आपके लिए, वो है कि आप सोच करके बोलो, ठीक है। क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ टीचर बन जाओगे खाली ट्रांसलेट करने के लिए, बट आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। इफ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब मैं इसको इरेज करता हूं, और आपका जो ट्विस्ट था वो देखिए कुछ इस तरह से है, मैं आपको बताता हूं। और अपन लोग एक्सरसाइज लगा सकते हैं, लेकिन अपन लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं, फिनिश हो जाएगा। और क्योंकि इसका ये मतलब EJMR का ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास में थोड़ा सा एग्जाम्पल लगाने के बाद में, यानी थोड़ा सा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद में, कुछ उसका एक्सेप्शन केस जो होता है, ठीक है, उसको करेंगे। यानी कि अगला वाला पार्ट और भी है इससे, क्योंकि ये सिंपल तो मैंने बताया, जिनको नहीं भी आता है वो भी इसको जानते हैं। और चूंकि आप जान चुके हो तो आपको एक्सेप्शन केस जानना ही चाहिए, तो अगली वाली वीडियो भी देखना, ठीक है। और जो आपका ट्विस्ट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अभी जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो वो उस चैनल का नाम है A1 लर्निंग सेंटर, ठीक है। और इसमें अभी जो है आपको पढ़ाया जा रहा था, अभी फिलहाल स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा था, सेकेंड में मैथ से रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा था, ठीक है। मैथ से रिलेटेड, यानी कि क्लास 10th का मैथ, क्लास 9th का मैथ, या अपकमिंग फ्यूचर में आपका बेसिक मैथ, ये सब कुछ था। यानी मैथ से रिलेटेड ज़्यादा इस पर कंटेंट आने वाला था, जीके वगैरह वगैरह जो भी है। इससे हो क्या रहा था, कुछ बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में खुद को बेहतरीन बनाना चाह रहे थे, या कुछ बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ उनको मैथ्स में प्रॉब्लम था, वो कंफ्यूज हो जा रहे थे। उनके जैसे ही, मैंने क्या बताया, जैसे ही वीडियो जाए उनको लगे कि अरे कुछ मतलब क्या आया है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, देखे कि ना देखे। इससे क्या होता है, उनका भी थोड़ा सा
फ्लो खराब होता है। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको इंग्लिश में अगर अच्छा है उनका, तो मतलब होता है ना, मिक्सअप हो जा रहा था। इसीलिए क्या किया गया है, अब एक और चैनल यानी कि अलग से सिर्फ और सिर्फ आपका इंग्लिश बेस्ड पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बेस्ड पे, क्योंकि इंग्लिश में जो है आपका नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश के तौर पे अगर हम लोग बातें करें तो आपका वर्ड आना चाहिए, ठीक है, फ्रेज आना चाहिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है, तरह तरह का जो वोकैब होता है वो सब होना चाहिए, एरर, मतलब दुनिया भर का कॉन्सेप्ट है, उसको 1 बाय 1 प्लेलिस्ट के थ्रू सिर्फ और सिर्फ अगर स्पेशल चैनल पे आपको पढ़ाया जाए तो और ज़्यादा तरीके से आप अच्छे समझ सकते हो, ठीक है, स्पेशली समझ सकते हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए अलग बना दिया गया है। और इस वाले को स्पेशली 9 to 12 मैथ से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड इस पे वर्क चल रहा है, मैथ वाला तो फिक्स है। इसीलिए फिलहाल आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या है कि स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश का कंप्लीट मास्टरी प्लेटफॉर्म अलग कर दिया गया है, ताकि आप और भी डीपली पढ़ सको, मैं आपको डीपली पढ़ा सकूं, ताकि वोकैब भी सीख सको, ग्रामर भी सीख सको अपने टाइम के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि एक बच्चे के पास समय ज़्यादा है और एक बच्चे के पास समय कम है, तो वो जल्दी से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके, है ना, फिनिश करना चाहता है, और उसके पास फिर वेट करने के अलावा कोई चांसेस नहीं है, तो कोई और कहीं और लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहीं से सब कुछ फिनिश कर ले, तो आपके पास में मटेरियल उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि मिक्सअप में आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है और दूसरा वीडियो देख करके, ठीक है। तो इसीलिए अभी ये वीडियो कब आ रहा था, अभी आपके पास वीडियो आ रहा था सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा, ये वीडियो आपको डेली आएगा, ठीक है, ये वीडियो आपको डेली आने वाला है, यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड, यानी कि ऐसा ताकि आप उसको सीखो और अपने जो डेली का जो लाइफ है उससे और बेटर कर सको। डेली वीडियो मिलने वाला है, और डेली वीडियो जो आपको मिलेगा वो आपको फिर से आपका 8 PM, ठीक है, अमूमन 8 PM आपको नाइट में मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं ना फ्री हो करके अपना ये काम करना चाहते हैं, इधर हाउस में काम करने वाली, जैसे हाउस वाइफ हो गए या ऑफिस से आकर के हो गए या तो बच्चे हो गए, मतलब एक अलग से इसको अलग एक्टिविटी की तरह पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए ये टाइम मैंने सेलेक्ट किया है, बेस्ट टाइम है, जब अपन लोग क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे लाइव पढ़ाने का, तब ये पढ़ाई में और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए मैंने ये 8 PM डिसाइड किया है। आपको ये डेली वीडियो मिलने वाला है इंग्लिश से रिलेटेड 8 PM, और जो चैनल का नाम है वो है आपका लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। चैनल का जो नाम है आपका वो है लर्निंग इंग्लिश, द कंप्लीट मास्टरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको जितना भी रिलेटेड कंटेंट रहेगा सब कुछ आपको इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप विद इन प्लेलिस्ट के अंदर आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कहीं पर भी आपके किसी भी कोने में अगर इतना सा भी थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा भी जरूरत है इंग्लिश का, तो इस चैनल को जाना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब जो है अगली वीडियो जो है इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो याद रहे, आपको आपसे सैटरडे संडे को नहीं, डेली वीडियो मिलने वाला है 8 बजे, ठीक है। अगर किसी दिन मिस हो जाता है तो उसके अगले दिन डबल वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, या तो फिर एक एक्स्ट्रा जस्ट एडिशनल क्लास की तरह, जैसे आप नॉर्मल क्लास में भी पढ़ते हो एक्स्ट्रा क्लास की तरह, वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। कौन से चैनल पे? अब एवन लर्निंग सेंटर पे आपको इंग्लिश क्लासेस नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा लर्निंग इंग्लिश पे, ठीक है। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में या तो इसी वीडियो के नीचे या किसी तरह से आपको मतलब आप जैसे डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, या तो जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे वहां पर आपको इस चैनल का लिंक मिलने वाला है, ओके। तो आप जाओ वहां पे, जिस तरह से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो उस तरह उसको भी सपोर्ट करो, और मिल करके पूरा का पूरा इंग्लिश का जो फोबिया है उसको हम लोग वहां पे पूरा का पूरा भगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। मेक श्योर वहां पर जा करके वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करना, ताकि आप और आपके दोस्त लोग पूरा का पूरा सीख सके इंग्लिश। मिलते हैं अगले वाले क्लास में इसी वाले टॉपिक के साथ में, और जो एक्सेप्शन केस है हमारा उसका, क्योंकि ये तो नॉर्मल केस था ना, इसके साथ एक्सेप्शन केस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।